सार्वभौम, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैंने सुना है कि बंगाल से एक महान संत आए हैं और आपके घर में रह रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि इन महान संत ने आप पर बहुत उपकार किया है। अब मुझ पर दया करके उनके दर्शन की व्यवस्था करें। महाराज, आपने जो कुछ सुना है वह सब सच है, लेकिन जहाँ तक उनके दर्शन का संबंध है, इसकी व्यवस्था करना बहुत कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी जीवन में हैं और सांसारिक मामलों से बहुत अलग हैं। वे एकांत में रहते हैं और स्वप्न में भी किसी राजा से नहीं मिलते। फिर भी मैं आपकी उनसे मिलने की व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाल ही में वे अपने दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले हैं। वे जगन्नाथपुरी से क्यों चले गए हैं? हे राजन, महान संत पवित्र स्थानों पर जाकर उन्हें शुद्ध करते हैं और कई बद्ध आत्माओं का उद्धार करते हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि स्वयं साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण हैं। एक भक्त के रूप में वे अपनी लीला करते हुए भक्ति के नियमों को दर्शाते हैं। अरे मित्र, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुमने उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें यहाँ क्यों नहीं रोका? हे राजन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने के नाते वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से उन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास किया। अब क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। भट्टाचार्य, मैं जानता हूँ कि आप सबसे विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं। इसलिए जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान कृष्ण के रूप में संबोधित करते हैं, तो मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। जब महाप्रभु लौटेंगे, तो मैं अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने के लिए बस एक बार उनके दर्शनों का अभिलाषी हूँ। हे राजन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्द वापस आएंगे। मैं उनके ठहरने के लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जो एकांत और शांतिपूर्ण हो। भगवान चैतन्य का निवास बहुत ही एकांत में होना चाहिए और श्री जगन्नाथ मंदिर के पास भी। कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें और मुझे उनके लिए एक अच्छी सी जगह दें। काशी मिश्रा का घर इस कार्य के लिए उपयुक्त है। यह मंदिर के पास है और बहुत ही एकांत व शांत है। सार्वभौम, कृपया सैनिक के साथ प्रस्थान कीजिए, वह आपको वहां तक पहुंचा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु, मैं आपसे कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहता हूँ। सार्वभौम, आप बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन यदि आपका कथन उपयुक्त है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। भगवान, प्रताप रुद्र नामक एक राजा है। वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है और वह आपके दर्शन की अनुमति चाहता है। ओह, मेरे प्रिय सार्वभौम, तुम मुझसे ऐसी अवांछनीय वस्तु का अनुरोध क्यों कर रहे हो? मैं एक सन्यासी हूँ, इसलिए राजा से मिलना
मेरे लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि किसी सन्यासी का किसी स्त्री का संग करना। दोनों में से किसी का भी होना जहर पीने के ही समान है। अफसोस एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो गंभीर रूप से भौतिक उद्देश्यों के बिना भौतिक सागर को पार करने और भगवान की पारलौकिक प्रेम में सेवा में संलग्न होने की इच्छा रखता है। यदि वह एक भौतिकवादी व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति में लिप्त देखकर या एक महिला को देखकर एक भौतिकवादी की भांति इच्छा करने लगे तो यह स्वेच्छा से जहर पीने के ही समान है। मेरे प्यारे बहन, आपने जो कहा वह सही है, लेकिन यह राजा कोई साधारण राजा नहीं है। वह भगवान जगन्नाथ के एक महान भक्त और सेवक हैं। हालांकि यह सही है कि राजा एक महान भक्त है, फिर भी उन्हें एक विषैले सांप के समान माना जाना चाहिए। भट्टाचार्य, अगर तुम इसी तरह मुझसे राजा से मिलने का आग्रह करते रहे तो तुम मुझे यह फिर कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए ऐसी विनती भूल कर भी अपने मुंह पर कभी नहीं लाइएगा। हरे कृष्ण। जगन्नाथ की जय। महाराज प्रताप रुद्र की जय। महाराज, परम पावन श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अपनी आधिकारिक सेवा से सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया है। महामहिम, अब मैं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का इच्छुक नहीं हूँ। महाराज, अब मैं केवल महाप्रभु के चरण कमलों में रहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। प्रिय रामानंद, मैं बिना किसी कटौती के तुरंत आपको पेंशन के रूप में पूरा वेतन देता हूँ। कृपया जाओ, अपने आप को श्री श्री गौरचंद्र के चरण कमलों की सेवा में लगाओ। ऐसा लगता है मैं ही सबसे पतित और घृणित हूँ, जो प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के भी योग्य नहीं हूँ। यदि कोई उनकी सेवा में लग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो महाराज नंद के पुत्र हैं। वे बहुत दयालु हैं और मुझे आशा है कि मेरे अगले जीवन में वे मुझे अपने दर्शन अवश्य देंगे। हे राजन, भगवान आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज की जय हो। जगन्नाथ की जय हो।
प्रिय रामानंद, क्या राजा ने आपको सेवानिवृत्ति दे दी है? जी महाप्रभु, जैसे ही राजा ने आपका नाम सुना, उन्होंने मुझे पेंशन के रूप में पूरे वेतन के साथ अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दे दी है। उन्होंने मुझसे आपके चरण कमलों की सेवा का अनुरोध किया है। मेरे भगवान, मुझे नहीं लगता कि मुझ में महाराज प्रताप रुद्र के आपके प्रति प्रेममय भाव का एक अंश मात्र भी है। कृपया एक बार उन्हें अपने चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। मेरे प्रिय रामानंद राय, आप कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वाधिक अग्रणी हैं। इसलिए जो कोई भी आपसे प्यार करता है, वह निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि राजा ने तुम्हारे लिए इतना प्रेम दिखाया है, तो भगवान कृष्ण निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है, वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, अपितु जो मेरे सेवक के भक्त है, वे वास्तव में मेरे भक्त है। रामानंद, क्या आपने कभी भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए हैं? नहीं महाप्रभु, मैं तो सीधा आप ही के पास चला आया हूँ। अरे रामानंद, मुझे मिलने आने से पहले आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए थे। हे मेरे प्रभु, ये पैर रथ की तरह है और हृदय सारथी की तरह है। जहाँ भी ये हृदय जीव को ले जाता है, जीव को जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं क्या करूं? मेरा मन मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं पहले भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है रामानंद, तो भगवान के दर्शन के लिए आप तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाएं, फिर घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। सावधान मेरे मित्र, क्या तुम महाप्रभु से मिले? क्या तुमने मेरी प्रार्थना प्रभु से की? जी महाराज, किंतु मेरे अथक प्रयासों के बाद भी भगवान एक राजा से मिलने के लिए सहमत नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि अगर उनसे इस विषय में कुछ दोबारा पूछा गया तो वे जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापी और नीच व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जगई और मधई जैसे पापियों का भी उद्धार किया है। तो क्या महाप्रभु ने मुझे छोड़कर सभी प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है? यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे देखने का निश्चय किया है, तो मैं भी अपना जीवन त्यागने के लिए दृढ़ हूँ। यदि मुझे महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तो मेरा यह शरीर और राज्य निश्चित रूप से बेकार है। मेरे प्रिय राजा, आप चिंता मत करो। आपके दृढ़ निश्चय के कारण मुझे विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। शुद्ध प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। महाप्रभु के लिए आपका प्रेम बहुत गहरा है, इसलिए निसंदेह ही वे आप पर दया करेंगे। हाँ, एक ऐसा उपाय है जिससे आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदमय प्रेम भाव में भगवान के सामने नृत्य करेंगे। उस दिन भगवान महाप्रभु नृत्य करने के बाद गुंडीचा उद्यान में प्रवेश करेंगे। उस समय आप अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अकेले वहां जाएं और श्रीमद् भागवतम से गोपियों के साथ
भगवान कृष्ण की लीला का पाठ करें। उस समय महाप्रभु बाहरी चेतना के बिना आनंदमय प्रेम की मनोदशा में होंगे। जैसे ही आप श्रीमद् भागवतम से उन श्लोकों का पाठ करेंगे, वे आपको एक शुद्ध वैष्णव जानकर गले लगा लेंगे। रामानंद राय द्वारा उनके प्रति आपके शुद्ध प्रेम के वर्णन के कारण भगवान ने आपके प्रति पहले ही अपना विचार बदल दिया है। आप बड़े दयालु हैं सार्वभौम। आपसे तो कृपया राजा प्रताप रुद्र द्वारा मुझे भेजा गया यह पत्र पढ़े। राजा ने लिखा है कि भगवान की दया के बिना उनका राज उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर गौर हरि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर दया नहीं करेंगे तो वे उनका राज्य छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे और घर घर भीख मांगेंगे। भगवान राजा से कभी नहीं मिलेंगे, और अगर हमने उनसे ऐसा अनुरोध किया तो भगवान निश्चित रूप से बहुत दुखी होंगे। हम एक बार फिर भगवान के पास जाएंगे, लेकिन इस बार हम उनसे राजा से मिलने का अनुरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल राजा के अच्छे व्यवहार का वर्णन करेंगे। ये उचित रहेगा। आप सब यहाँ क्या कहने आए हो? मैं देख रहा हूँ कि आप सब कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? प्रभु, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो उचित हो या ना हो। मामला यह है कि राजा प्रताप रुद्र ने सन्यासी बनने और सन्यासी का जीवन स्वीकार करने का फैसला किया है। वह आपके चरण कमलों को देखे बिना अपने राज्य का आनंद लेना नहीं चाहते। मैं समझ सकता हूँ कि तुम सब मुझे राजा से मिलने के लिए कटक ले जाना चाहते हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की तो बात ही क्या, सभी लोग मेरी निंदा करेंगे, और सभी लोगों की तो बात ही क्या, इसे दाने बताना देंगे। मेरे भगवान, आप भगवान के पूर्ण स्वतंत्र एवं सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं तो केवल एक तुच्छ जीव हूँ, तो मुझ में आपको ताना देने का साहस कहाँ है। आपकी अपनी इच्छा से आप राजा से मिलेंगे, यह मैं जानता हूँ। राजा आपसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और आप भी उसके प्रति स्नेह और प्रेम महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि आपके प्रति राजा के स्नेह के कारण आप उसे दर्शन भी देंगे। यद्यपि आप भगवान हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह पर निर्भर हैं। यही आपका स्वभाव है महाप्रभु। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपसे राजा से मिलने के लिए कह सकता है? फिर भी क्या सख्त मनुष्य का स्वभाव नहीं कि यदि उसे वांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो वह अपने प्राणों का त्याग कर दे? एक उपाय है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी और उससे राजा को भी जीवित रहने में मदद मिलेगी। यदि आप अपनी दया से अपना एक वाहनी वश राजा को भेज दें तो राजा भविष्य में आपसे मिलने की आशा में जीवित रहेगा। आप सभी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। कृपया एक बार राजा को अपने चरण कमल के दर्शन दीजिए। मेरे प्रिय रामानंद, आपको यह अनुरोध विधिवत विचार करने के बाद करना चाहिए कि क्या एक सन्यासी के लिए
एक राजा से मिलना उचित है? यदि एक सन्यासी किसी राजा से मिलता है तो सन्यासी के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में परलोक तो क्या, इस लोक में भी अगर कोई सन्यासी किसी राजा से मिलता है तो लोग उसका उपहास करेंगे। महाप्रभु, आप सर्वोच्च स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। आपको किसी से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप किसी पर निर्भर ही नहीं हैं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए मुझे अपने शरीर, मन और शब्दों से तीनों तरह से जनमत से डरना चाहिए। जैसे ही आम जनता को सन्यासी के व्यवहार में थोड़ा सा दोष नजर आता है, वे इसे जंगल की आग की तरह फैला देते हैं। सफेद कपड़े पर स्याही का काला धब्बा छिपाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आपने इतने पापी लोगों का उद्धार किया है। यह प्रतापरुद्र, उड़ीसा का राजा, वास्तव में भगवान जगन्नाथ का सेवक और आपका भक्त है। कृपया उन पर दया कीजिए महाप्रभु। प्रिय रामानंद, एक बड़े बर्तन में बहुत दूध हो सकता है, लेकिन अगर यह शराब की एक बूंद से दूषित हो जाता है तो यह अछूत है। राजा में निश्चित रूप से सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन केवल राजा नाम लेने से उसने सब कुछ दूषित कर दिया है। परंतु यदि तुम अभी भी मुझसे राजा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो तो कृपया पहले उसके पुत्र को मुझसे मिलने के लिए लाओ। शास्त्रों में यह संकेत दिया गया है कि पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बेटे का मुझसे मिलना उतना ही अच्छा होगा जितना राजा का मुझसे मिलना। यह एक महान भक्त है। इन्हें देखकर हर कोई भगवान के परम व्यक्तित्व महाराज नंद के पुत्र कृष्ण को याद कर सकता है। मैं इस बालक को देखकर बहुत ही धन्य हो गया हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान की सेवा की। राजा ने चंदन के सुगंधित पानी को सड़क पर छिड़का। भगवान जगन्नाथ की खातिर नहीं गुड़िया, ये नहीं कुछ सेवा में लगे देख यहाँ चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। ये नहीं राजा भगवान के भक्तों के साथ भगवान के आदान प्रदान को तो खाली बैग देखकर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पूछ लो एक बार। राजा प्रतापरुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए देख सकते थे, जिससे राजा बैग रखा हुआ वो रहा। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखा। खाली है वो, खाली है। ठाकुर को राजा के सामने खड़ा देखकर हरिकंदन ने श्रीवास को अपने हाथ से छुआ और उनसे एक तरफ हटने का अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य में देखने में लीन श्रीवास ठाकुर समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्यों छुआ और धक्का दिया जा रहा है। बार बार धक्का देने के बाद वे भड़क गए। श्रीवास ठाकुर ने उन्हें धक्का देने से रोकने के लिए हरिकंदन को थप्पड़ मार दिया। इससे हरिकंदन क्रोधित हो गए।
जैसे नाराज हरिकंदन श्रीवास ठाकुर से बात करने वाले थे, प्रताप रुद्र महाराज ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से रोक दिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप पर श्रीवास ठाकुर के स्पर्श का अनुग्रह हुआ है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए। ओह, यह कितना दयनीय है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को छुआ है जो सांसारिक भोगों में रुचि रखता है। चिंता मत कर, प्रभु तुम पर अति प्रसन्न है। आपको इशारा करके वह अपने निजी सहयोगियों को सिखा रहे हैं कि सांसारिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। उचित अवसर आने पर मैं आपको बताऊंगा, तब आपके लिए आना और प्रभु से मिलना और भी आसान हो जाएगा। महाराज प्रताप रुद्र इतने विनम्र थे कि उनके साथ उन्होंने पहले हाथ जोड़कर सभी भक्तों से अनुमति ली, फिर बड़े साहस के साथ गिर पड़े और प्रभु के चरण कमलों को छुआ। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद प्रेम और भावना में अपनी आंखें बंद करके ऊंचे मंच पर लेटे, राजा ने बड़ी निपुणता से उनके पैरों की मालिश शुरू कर दी। राजा ने श्रीमद् भागवतम के गोपी गीत के छंदों का पाठ करना शुरू किया। आपने मुझे अमूल्य रत्न दिए हैं, लेकिन बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बस आपको गले लगा रहा हूँ। आप परम दयालु हैं, आप परम दयालु हैं। इस बिंदु पर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते थे कि राजा कौन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया राजा की पिछली सेवा के कारण जागृत हुई थी, इसलिए
कि वो पूछे बिना कि वह कौन था, भगवान ने तुरंत उस पर दया की। कितनी शक्तिशाली है श्री चैतन्य महाप्रभु की दया। राजा के बारे में पूछे बिना ही भगवान ने सब कुछ सफल कर दिया। आप कौन हो? आपने मुझे बहुत आनंद दिया है। आप अचानक यहाँ आए और मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया। मैं तो बड़ा धन्य हो गया हूँ। मेरे प्रभु, मैं आपके सेवकों का सबसे आज्ञाकारी तुच्छ सेवक हूँ। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे अपने सेवकों का सेवक स्वीकार करें। आप भगवान के बड़े दयालु भक्त हैं। जय जगन्नाथ। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ दिव्य ऐश्वर्य राजा को दिखाए और उन्होंने उसे किसी को भी यह बताने से मना किया। राजा प्रतापरुद्र पर भगवान की विशेष कृपा देखकर भक्तों ने राजा के सौभाग्य की प्रशंसा की और उनके मन प्रसन्न और आनंदित हो गए। Krishna, Krishna, Hare